बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला से आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई नेक कॉलर बनाने का तरीका। स्क्रीन पे नोट कर ले, मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये। तो आपको जो भी सिलाई के हवाले से कोई भी मसला हो, काम हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देखें, शर्ट मैंने कटिंग कर ली है और हाई नेक आज मैं आपको कॉलर बनाना बताऊंगा कि हाई नेक किस तरह बनता है। देखें, जब हमने हाई नेक बनाना होता है तो हम सिर्फ एक बूट बड़ा ऊपर से बैक को रखते हैं, इससे ज्यादा बड़ा हमने नहीं रखना। ठीक है, बाकी कमीज की कटिंग हम वैसे ही करेंगे। और शोल्डर का नाप अगर आपका 14 है तो आपने 15, 1 इंच बढ़ता हुआ शोल्डर आपका जो भी नाप हो आपने रखना है। डबल एक्सेल नाप की शर्ट है आज ये मेरे पास, ये मैं आपको बताऊंगा। देखें, डबल एक्सेल नाप में हमने गले की चौड़ाई रखनी होती है हाई नेक की 5.5, यानी कि पौने तीन ये दोनों निशान मैंने लगाए। दोनों निशानों को हम इस तरह मिला देंगे। गला काटना सीखें, बहुत अच्छा तरीका और आसान तरीका आज आपको बताऊंगा गले की कटिंग का और गला बनाने का। 4 इंच हमने इस जगह से ऊपर से इसको एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ रखना है बैक के लिए। ये हमारे बैक पैटर्न होगा। अब देखें, एक्सेल नाप है तो ये 7 इंच, डबल एक्सेल नाप है तो 7 इंच मैंने रखा। छोटा बड़ा गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह डिजाइन आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह पहनना चाहते हैं। वी गले में भी बन जाएगा, पान वाले गले में भी ये बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको ये हांडी वाला गला कहलाता है, यू शेप का, तो आप यू शेप के गले में पर भी बना सकते हैं। पर हमने इसको बनाना है चौकोर नेक पर। कस्टमर की डिमांड है कि आप ये गला चौकोर नेक पे बनाएंगे। तो आप देखें, ये 5.5 मैंने ऊपर से रखा है, इस जगह से हमने रखना है इसको 6.5, क्योंकि ये डबल एक्सेल है। अगर एक्सेल नाप है आपका तो आप इसको 6 इंच नीचे से चौड़ा रख सकते हैं, आधा इंच सिर्फ बढ़ाएं। पर मैंने नीचे से गले की चौड़ाई को 1 इंच बढ़ा दिया है और इस तरह से हमने देखें मार्किंग इसकी करनी है। नोट करें, देखें गले की कटिंग आप नोट करें। और यहां से हमने नोक नहीं बनानी, इस तरह हमने थोड़ा सा ऊंचा करना है। 1 बूट या 3 पॉइंट आप इसको ऊंचा करें। ये सारे निशान मिटाने के बाद मैं आपको सही से दिखाता हूं। देखें, अब आप नोट करें। देखें, ये शेप का मैंने गला कटिंग करना है तो ये मैंने इसको ड्रा कर लिया है गले को। ये लेस है जो हमने इस पर गले पर लगानी है। 2 लेसों को मिलाकर मैंने ये मैचिंग की लेस बना ली है। आप लोगों को पता है मैं 2-2, 3-3, 4-4 लेसों को मिलाता हूं जब मुझे मैचिंग करनी होती है। तो इस तरह से हमने इस लेस को लगानी है। अब जब भी आपके पास लेस हो तो आपने लेस जितना चौड़ा ही इसके बैक को रखना है कॉलर के। देखें, जो हम पीछे का कॉलर देते हैं इसको हमने अगर लेस लगानी है तो लेस के नाप का ही रखेंगे, इससे पतला या इससे चौड़ा नहीं करना। देखें, लेस के नाप का निशान लगाने के बाद हमने निशान किस तरह लगाने हैं ये आप नोट करें। देखें, जहां काम की बात होगी वहां पर वीडियो में स्लो रखूंगा, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। काफी दिन से आप लोगों की फरमाइश आ रही थी कि मैं आपको हाई नेक बनाना बताऊं, और जहां पर जल्दी का काम होगा वहां पर मैं स्पीड रखूंगा। वीडियो आपने समझनी है और फिर मुझे बनाकर बताना है। देखें, ये गले की कटिंग हमने इस तरह से ही करी। 1.25 इंच हमने बुकरम का मार्जिन रखते हुए बाहर की तरफ गले की कटिंग हो चुकी है। देखें कितना खूबसूरत ये शेप आ चुका है। जब भी हाई नेक गला बनाए आपने नीचे का शेप थोड़ा सा बड़ा रखना है, ऊपर के शेप से बहुत खूबसूरत बनता है। अब लाइट नहीं है हमारे यहाँ पर हैदराबाद सिंध में, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। तो ये गला मैं आपको मशीन से लगाकर बताता हूँ कि गला किस तरह हमने लगाना है। 5.5 का हमने ऊपर से नापना है इसको और इसको लगाना है। तो अब आप देखें, मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर 5.5 का रखना है तो हम 2.25 पर निशान लगाएंगे। ये देखें, 5.5 का हमने तैयार इस तरह रखना है, 3.25, और ये 2.25, आधा इंच हमने अंदर करके यहाँ पर एक कट लगाना है, क्योंकि जो हम यहाँ पर कपड़ा लगाएंगे वो आधा इंच अपने गले के नाप से अंदर की तरफ लगाएंगे। ये भी पॉइंट है समझने वाला, ये भी आप समझ लें। आधा इंच अंदर करके हमने गले की चौड़ाई से कपड़े को लगाना है, बिल्कुल इस तरह रखकर यहां पर हमने आधे इंच की सिलाई लगानी है। तो चलिए मशीन पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूं गला बनाने का तरीका। ये देखें, यहां पर मैंने पीस लगाया कट से कट तक, और यहां पर से फिर देखें कट से हमने जो कट लगाया था 2.25 इंच पर,
गले की चौड़ाई से आधा इंच अंदर की तरफ, वहां से हमने इस कपड़े को रखना है और इस कपड़े को इस तरह हमने आगे निकाल देना है। ये कपड़ा अंदाजे से आप 2.5 इंच का ले सकते हैं, 2.25 इंच का भी ले सकते हैं, 3 इंच का भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको तो वैसे भी हमने बाद में कटिंग करना है। चौड़ाई में और लंबाई में आप इसको 5 साढ़े 5 का रखें। देखें ये जो 7 इंच के यहाँ पर मैंने निशान लगाया था, अब आपको समझ आएगा। देखें मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। इस तरह से मैंने 7 इंच की इसकी डीप रखी थी, तो ये 7 इंच पर मैंने चौक से मार्किंग की। इसका कटिंग का तरीका देखें, ये एक एक बूट हमने बढ़ता हुआ इन दोनों जगहों से रखना है और फिर यहाँ पर जो 7 इंच का निशान तैयार है उस पर हमने इस तरह इसको कटिंग कर लेना है। ये समझने वाली बात है। लाइट नहीं थी, मैंने आपको बताया है। तो ये मैंने गला प्रेस से नहीं चिपकाया, इसको मैंने सिलाई से लगा लिया है, क्योंकि आपको मुझे सिखाना है, फिर टाइम भी काफी शॉर्ट होता है, तो मैं लाइट का इंतजार नहीं करता हूँ। आप भी इस तरह से बगैर लाइट के गला लगा सकते हैं। पिनों से आप गले को लगाएं और फिर उस पर सिलाई लगाकर उसको रोक लें। देखें गले का सेंटर हो चुका है। अब ये जो जोड़ के ये जो सिलाई है, जोड़ है, तो इसको हमने किस तरह, ये जो गला हमने 7 इंच का रखा कटिंग की जहां से किया था, उसको हमने इस जगह पर सिलाई पर रखना है। आप समझ गए होंगे, यहां पर हमने सेंटर की सिलाई लगाकर इसको रोक देना है। देखें सेंटर की सिलाई लग चुकी है। अब ये गला हम इस तरह से यहां से चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको कमीज में अटैच कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला से कि आप लोग समझ रहे होंगे इस गले को बनाने का तरीका। कम से कम 150-200 लोगों ने मुझे कहा होगा कि शहजाद भाई हाई नेक गला बनाना बताएं इस 1 से 1.5 हफ्ते में। पर मेरे पास कोई शर्ट थी नहीं हाई नेक की कि मैं आपको हाई नेक कैसे बताऊं। शादियों का काम चल रहा है, सारे फैंसी कपड़े थे, काम वाले थे, अभी उनसे फारिग हुआ हूं, तो ये मैंने सोचा आपको हाई नेक बनाना बता दूं। देखें अब इस तरह बुकरम के बराबर हमने एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर से कटिंग करना है और फिर इसको जैसे हम गला टर्न करने के लिए कपड़े की कटिंग करते हैं, सेम इसी तरह हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर डीप कट्स लगाने हैं और फिर गले को टर्न कर लेना है। अब ये जो जोड़ लगाया था हमने, इस जगह से हम यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगा देंगे। याद रखें कि अगर आपके पास लेस ना हो तो आपने यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी। पूरा गला बनाने के बाद आप तुरपाई करें या फिर ऐसा करें कि कच्चा कर लें आप इस जगह पर, मशीन की बड़े टाके से सिलाई लगा लें और फिर तुरपाई करने के बाद वो सिलाई खोल दें। पर हमें लगानी है इस पर लेस, तो हमें डरना है नहीं, हमारी सिलाई कहीं से दिखेगी नहीं। तो हम यहाँ पर लगा देंगे सिलाइयाँ ताकि काम भी पक्का हो जाए और जल्दी भी हो जाए। बिल्कुल इस तरह से देखेंगे गला लग चुका है। अब हमने करना क्या है, यहाँ से एक बूट दबाव छोड़ना है और ये जो शोल्डर का दबाव आधे इंच का लिया था उसके बराबर कपड़े की कटिंग की और यहाँ पर कट लगाना है। गौर करें और समझें, अक्सर इस जगह से आप सिलाई के कट काट देते हैं ये कट लगाते वक्त। देखें कट मैंने कहां तक लगाया, जहां तक बुकरम है गले की। बिल्कुल इस जगह से भी हमने इसको गले की बुकरम तक कट लगाना है और सिलाई तक कट लगाना है। ये लगाने के बाद अब आप शोल्डर जोड़ने का तरीका देखें। ये तरीका भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है लोगों को, वरना ये मुश्किल नहीं होता। आपने सिंपल इस जगह आधे इंच की सिलाई लगानी है, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ जो कट मैंने लगाया था, कट की नोक पे लाकर सिलाई को रोकना है और पीछे हमने एक बूट का दबाव छोड़ा था, इस जगह पर कटिंग कर दिया था बाकी कपड़ा, तो हम यहाँ पर दबाव भी एक ही बूट का लेंगे और ये जो बैक का सेंटर है इस जगह से बिल्कुल सेंटर से हमने सिलाई को बाहर निकालनी है। अब देखें ये कितना फालतू कपड़ा बचा है हमारे पास, ये वाला सेम हमने उस वाले साइड को देखें, गौर करें, ये समझने वाला पॉइंट है। इसको हमने इतना ही दबाव लेना है जितना सेंटर से एक्स्ट्रा है ये, बस इस जगह पर हमने यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को इस तरह दोनों साइडों पर चीर देंगे, इधर का दबाव उधर, उधर का दबाव उधर, बिल्कुल इस तरह से देखें यहां से। और फिर ये जो सिलाई हमने उतारी थी इस सिलाई से ही हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। यही बैक के कॉलर पर हमने लेना है एक बूट का दबाव, बिल्कुल इस तरह, और दूसरा फिर हमने पीछे जितना आधे इंच का दबाव छोड़ा है वो आधे इंच का दबाव हम रखते हुए सिलाई लगाएंगे। देखें यहां से
नोट कीजिए आप, बिल्कुल बराबर। देखिए इस जगह से बिल्कुल बराबर है, तो हम यहाँ से बिल्कुल इसको सिलाई को लेते हुए आएंगे और यहाँ से सिलाई को उतार देंगे। अच्छा, वैसे भी मैं शोल्डर पर डबल सिलाई लगाता हूँ, तो आज आप देख लें, चाहे गले वाली शर्ट हो सिलाई में डबल लगाता हूँ, तो आपने भी हमेशा शोल्डर की सिलाई को डबल लगाना है। और फिर जिस तरह ये जो कट खुल खुल चुके हैं, इस कपड़े को हमने, बैक साइड वाले कपड़े को इस तरह हमने यहाँ से निकाल देना है, ताकि शोल्डर में दबाव में कपड़ा ना आए, इधर डबोटा ना पड़े शोल्डर पे, खूबसूरती के साथ ये शोल्डर जुड़े। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जोड़ने के बाद। देखिए अब सिंपल हमने गले को अच्छे से टर्न कर लेना है, बिल्कुल सीधा करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गला टर्न हो चुका है, कितनी खूबसूरती से ये हाई नेक बन चुका है। तो आप इसको अपने नाप के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये डबल एक्सेल था, वैसे तो यहाँ पर हम देखें करते हैं तुरपाई, पर हमने लगानी है इस जगह लेस। ये आपको पता है, मैंने शुरू में आपको बता दिया, ये लेस हमने इसमें लगानी है इस जगह पर। तो यहाँ पर अगर हम सिलाई भी लगा देंगे तो सिलाई छुप जाएगी, नजर नहीं आएगी। तो काम पक्का करते चले, सिलाई भी छुप जाए और हमारा काम भी पक्का हो जाए, क्योंकि हमने लगानी है इस जगह लेस। तो देखें हम इसको गले को अच्छी तरह से लब की सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल ऐसे ही चारों तरफ हमने गले की सिलाई लगानी है। वीडियो बड़ी अच्छी और समझने वाली वीडियो है, शायद ही आपको किसी ने इतना आसान तरीका बताया हो। अच्छा, आप लोगों से एक शिकायत है मुझे, आप लोग एसएमएस कर रहे हैं मुझे, काफी आपके कमेंट्स आते हैं, तो मुझे बताया करें आप कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। देखें हमने लगानी है अब इस जगह पर लेस, तो हमने गोलाई में लेस को हल्का सा रखा और यहाँ पर इस तरह हम गले के ही शेप में ऊपर से लेते हुए आएंगे और यहाँ पर गोलाई दे देंगे। आज मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ। हमने एक साइड पर तो देखे निशान यहाँ पर लगा लिया, अब दूसरे साइड पर हम अंदाजे से निशान लगाएंगे तो निशान हमारा आउट भी हो सकता है, और अक्सर आउट हो जाता है अगर हम नाप के ना लगाएं। अब देखिए एक साइड का किया हमने आइडिया, ऐसा तरीका बताऊंगा आपको कि आपका निशान आउट हो ही नहीं सकता, दोनों साइड पर एक जैसा ही निशान लगेगा। ये देखें इस तरह हमने शर्ट को किया बराबर, और इस तरह चौक से निशान लगाया था, हाथ हाथ से आप इस तरह मारेंगे तो ये देखें निशान आ चुका है। ये बेहतरीन तरीका है दूसरे साइड का निशान उठाने का। आप जब भी कभी इस तरह का कोई डिजाइन बनाए, आप इसी तरह चौक से निशान उठा सकते हैं। देखिए ये निशान लग चुके हैं। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम गले के नीचे वाले हिस्से पर यहाँ पर लेस को लगा देंगे। लेस लगाने का तरीका नोट कीजिएगा, देखिएगा आप कि मैं किस तरह लेस को नमा नमा कर लगा रहा हूँ। हल्का गोलाई देता हुआ लेस को लगा रहा हूं, ताकि गले में कोई खिंचाव वगैरह कुछ पैदा ना हो। बिल्कुल ऐसे ही देखें। अच्छा, काफी दिन से आपकी एक और फरमाइश आ रही थी कि शहजाद भाई आप लोग मुझे हमें अपने तरीके से बेल बॉटम ट्राउजर बनाना बताएं, तो इंशाल्लाह ताला मेरी अगली वीडियो बेल बॉटम ट्राउजर की होगी। देखना नहीं भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, अगर उनको बेल बॉटम ट्राउजर सीखना है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखें ये नीचे के हिस्से पर लेस लग चुकी है, अब हम लगाएंगे इस जगह से लेस को उठाएंगे और फिर दूसरी जगह पर ले जाकर दूसरे बगल वाली साइड पर लेस को एंड करेंगे। वो किस तरह करेंगे ये आप देखेंगे वीडियो में। बिल्कुल देखें, आप मेरे बातों को भी सुने और हाथों को नोट करें। देखें मैं लेस को किस तरह नमा नमा कर लगा रहा हूं हाथों से, आपने भी इसी तरह से नमा कर लेस को लगानी है, गोलाई देते हुए, ताकि गले में खिंचाव ना हो, साइडों में कोई खिंचाव ना हो। देखें किस तरह लेस को अच्छी तरीके से आप देखें मैं किस तरह घुमा रहा हूं और किस तरह इसको नम दे रहा हूं लेस को। यही तरीके होते हैं, छोटे छोटे से तरीके, जो टेलर लोग अच्छे तरीके से कपड़े सीते हैं। अक्सर जो मेरी बहनें घरों में कपड़े सीती हैं, मेरी माएँ घरों में कपड़े सीती हैं, वो अक्सर यही शिकायत करती हैं कि हमसे नहीं बनता। आप लोग शहजाद बेटा बना देते हैं, शहजाद भाई आप बना देते हैं, हमसे नहीं बनता। तो भाई कोई मसला नहीं है भाई, मुझे भी कुछ भी नहीं आता था सीना, मैं भी अभी ही सीखा हूँ, इसी दुनिया में आकर सीखा हूँ। देखो मैंने भी तो किसी से सीखा है ना, तो आप लोगों को भी मैं बताता हूँ, तो आप लोग भी सीख सकते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आप मुझसे भी ज्यादा अच्छा और सफाई से काम करेंगे।
याद रखें कि जब हम कपड़े सफाई से सीते हैं तो हम कस्टमर से अपनी मुंह मांगी सिलाई ले सकते हैं, और जब हमारे कपड़े ही अच्छे नहीं सिले हुए होंगे तो फिर हमें सिलाई सही नहीं मिलेगी। देखें, एक साइड ये लेस का मैंने लगा दिया, दूसरे साइड से अभी ये लेस उठी हुई है साइड से, ये देखें यहां से इसको हमने इस तरह पकड़कर यहां पर भी हम इसके एक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इस तरह से इसको दबाते जाना है, उंगली से लेस को टेढ़ा नहीं होने देना, और इस तरह हम यहाँ पर दूसरे साइड पर लाकर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, ये होता है हाई नेक गला बनाने का तरीका, हाई नेक कॉलर बनाने का तरीका। आज आपको मैंने बता दिया डबल एक्सेल में। ये अभी प्रेस नहीं लगा है, प्रेस करने के बाद इसकी फिनिशिंग आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएगा गला। बैक साइड पर भी देखें, जितना चौड़ा हमने दबाव लिया था लेस लगा दी है। अब ये आस्तीनें वगैरह लगाने के बाद, शर्ट तैयार करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल दिखाता हूँ प्रेस करने के बाद। आप देखिएगा, फिर मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको शर्ट कैसी लगी। नोट कीजिए, देखें सिर्फ मैंने गले पर और आस्तीन पर लेस लगाई है, दामन वगैरह पर लेस नहीं लगाई, क्योंकि ज्यादा हेवी हो जाता और फिर ये अच्छा नहीं लगता, एक ब्रांडेड लुक नहीं देता। गला नोट करें, देखिए खूबसूरती अब आप नोट कर सकते हैं गले की। कोई गला बड़ा नहीं है, डमी मेरी डबल एक्सेल नाप की नहीं है, ये मीडियम नाप की डमी है, फिर भी इसको इतना बड़ा ये गला नहीं है। जब डबल एक्सेल साइज पर ये पहना जाएगा गला तो ये बड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो कैसी लगी वीडियो आपको, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।